प्रतापगढ़ में तो गजब हो गया। महिला को पहले बनाया बंधक, जिसके बाद लाखों रुपए की लूट हुई। रात में 5 अज्ञात डकैतों ने घर में घुसकर महिला पर चाकू से हमला कर दिया। मुंह पर कपड़ा ठूसा और लूटपाट की सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। 3 दिनों में दर्जनों घरों में चोरी और डकैती हुई। ग्रामीणों में दहशत। पूरा मामला कोतवाली देहात के महकनी गांव का है। दरअसल महिला घर के जिस कमरे में सो रही थी उसमें पहले से ये लोग मौजूद थे और महिला सोने गई तो अंदर से ही दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जब आधी रात खटपट हुआ तो महिला की आंखें खुल गई और यह सारे लोग देखने के बाद चाकू से वार कर देते और शोर मचाने पर मुंह में कपड़ा ठूंस देते, जिसके बाद हाथ पैर बांधकर जेवर और रुपए लूटने का आरोप है। प्रतापगढ़ में लगातार चोरी की वारदात सामने आ रही है, जिसके बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में क्या कुछ बोली पीड़ित महिला, वो भी देखें और सुने, और साथ में लास्ट में यह भी देखें कि प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने इस मामले में क्या कुछ कहा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही इस घटना को लेकर आपकी अपनी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। के साथ कल रात में क्या घटना हुई उसका पूरा बात बताइए। कल शाम के करीब 10 बजे अंदर आए कमरा में, और जब कमरा में आए तो फोन से अपने आदमी से 11:30 बजे बात करे। बात करके हम उतने समय जागे रहे, सोए गए तो ए वाले कमरा में घम से हवा, तो अपनी बेटी बोले कि बेटा कहा चाची कमरा में घम से भा कहीं तो का चोर जब सुधराना चोरी का संकरात। हम आए नहीं, जब हमारे पास गए हमारी पहले पेटी उठाए, जब पेटी उठाए तो हम घर से निकल के भागे तो हमको पकड़ ले वो लोग। पकड़ के क्या बोले थी, पहले तो चाकू से मारे थे, जब हमारा नहीं चिल्ला बंद हुआ तो मुंह में कपड़ा भर दे, हाथ पैर बांध दे थे। कितने लोग थे? 5 लोग थे। 5 लोग थे। हाँ। क्या नाम है आपका? पूसा। पति का क्या नाम है? प्रमोद। गांव कौन सा है? खूंटा घाट माकने। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से ड्रोन से भी चोरी करने का मामला सामने आ रहा है। वहीं आपको बता दें, कुछ लोग इसको अफवाह बताते हैं तो कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि मानो बिल्कुल सही हो कि ड्रोन से ही निगरानी कर चोरी की जा रही है। हालांकि इस चोरी की घटना से ड्रोन का कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि ऐसी चोरियाँ बहुत सारी जिले भर में इस समय हो रही हैं। एक तरफ आधी रात में दिखने वाला ड्रोन तो वहीं दूसरी तरफ आधी रात में होने वाली चोरियां ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा कर चुकी हैं। वहीं आपको बता दें, ग्रामीण आधी आधी रात तक सो नहीं रहे हैं, जग रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इतने सारे ड्रोन दिखे लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई और ना ही इतनी चोरियां हुई उस पर कोई कार्रवाई हो पाई। हालांकि इस चोरी की घटना में प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने खुद स्वतः संज्ञान लिया है, तो मानो कुछ न कुछ तो कार्रवाई होना तय है। जिस तरह से बीच में ड्रोन भी दिखाई दिए और उससे चोरी करने का बात सामने आ रहा था और यह एक बहुत तेजी से अफवाह फैल रहा था, जिसके लिए आपको बता दें फिलहाल तो ड्रोन से जो उड़ रहे थे अभी तक आधी रात को ड्रोन, उससे चोरी की घटना को जोड़ना बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि वह एक खिलौना था, उसमें सिर्फ लाइटें जल रही थी और कुछ पंखुड़ियां लगी थी, जिसकी वजह से जिसके सहारे वह ड्रोन उड़ रहे थे और वही वजह थी कि उसमें जलती हुई लाइटें ग्रामीणों में दहशत पैदा करने के लिए काफ़ी हैं। अब वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा भी कई बार यह सशक्त किया गया कि ड्रोन से कोई चोरी नहीं हो रही है और ड्रोन भी एक खिलौना है और उससे सिर्फ कुछ उपद्रवी लोग हैं जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कोई अफवाह न फैलाएं, उसको लेकर कोई अफवाह न फैलाएं। वही मामला अब यहाँ तक बढ़ गया कि आधी रात कोई ग्रामीणों के बीच से रास्ते से होकर गुजरता था तो ग्रामीण उसे चोर समझकर पीट देते थे, जिसके बाद पुलिस के हवाले कर देते थे। लेकिन अब आपको यह भी बता दें कि पुलिस अधीक्षक और डॉक्टर अनिल कुमार ने कई बार इसको भी लेकर जागरूकता फैलाई है। पुलिस के द्वारा गांव-गांव क्षेत्रों में जागरूक करने का कार्य भी किया गया। हालांकि ये अलग बात है कि पुलिस इसका पता लगा नहीं पाई अभी तक कि आखिर इतने सारे ड्रोन कौन उड़ा रहा है, कौन इसको ऑपरेट कर रहा है।
बाजारों में ड्रोन के चर्चाएं गर्म होने के बावजूद भी ड्रोन उड़ाने वाले हरकत में नहीं आ रहे, लगातार अपने ड्रोन को उड़ा रहे हैं और ग्रामीणों में दहशत पैदा कर रहे हैं। वहीं कोतवाली देहात के मामले में क्या कुछ बोले पुलिस अधीक्षक, आपको आगे तो हम बताएंगे, सुनाएंगे भी। इससे पहले यह थोड़ा सा जानना जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार सच जो है वो कम फैलता है, अफवाह बहुत जल्दी फैल जाता है। उत्तर प्रदेश का चाहे प्रतापगढ़ जिला हो, अमेठी हो, सुल्तानपुर हो, सीतापुर हो, जौनपुर हो, वाराणसी हो, हर जगह दिखा ड्रोन। और यह ड्रोन दिखना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही रात में इतनी सारी जगहों पर ड्रोन दिखना एक व्यक्ति कैसे कर सकता है। यानी कि कोई गिरोह है जो इसको चला रहा है और लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, और इसी का मौके का सहारा लेकर चोर भी अपने काम में जुट चुके हैं। लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, अमेठी हो, सुल्तानपुर हो, जौनपुर हो, हर जिले में चोरी इस समय बढ़ चुकी है। ज़्यादा दूर नहीं, प्रतापगढ़ में ही देखा जाए तो बीते कुछ सप्ताह में ही कई दर्जनों चोरियां हो चुकी हैं, कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन जिसके बावजूद भी पुलिस इस पर ध्यान नहीं दे पा रही और ग्रामीणों में दहशत का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि कोतवाली देहात के महकनी में हुई इस घटना, इस चोरी की, इस लूट की वारदात के बाद जो भी सुनेगा उसको रात को नींद कैसे आएगी। पूरा घर जागने के लिए मजबूर होगा। घटनाएं जो सामने आ रही हैं उसमें कभी आधी रात को सेंध मारी जाती है, तो कहीं शाम को ही घर में घुसकर चोर बैठ जाते हैं और बस सबके सोने का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद लोगों की हवा टाइट हो जाती और उसके बाद नींद तो आने से रही। जरा सोचिए, कोई अपनी बेटी की शादी के लिए गहने रखा हुआ है, तो कोई अपनी बेटी की विदाई के लिए पैसे रखा हुआ है, लेकिन जब उसके गहने और उसके पैसे ही चोरी हो जाए तो उस पर क्या ही बीतेगी। घर का रखा हुआ सारा सामान चोरी हो गया। दरअसल यह पूरा मामला कोतवाली देहात इलाके से है, जहां पर रात में सोने के बाद चोर अपना काम करना शुरू कर देते हैं, और लेकिन जब खटपट होती है तो महिला की नींद खुल जाती है, जिसके बाद वो दौड़कर भागकर बाहर जाने की कोशिश करती है। चूंकि घर के और सदस्य घर के बाहर सो रहे थे और उन तक पहुंचकर वो बताने की कोशिश कर रही होती है, तभी तक वो 5 चोर जो हैं, लुटेरे, वो महिला को दबोच लेते हैं और चाकू से हमला कर देते हैं। चिल्लाने के बाद महिला के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता है। अब जरा सोचिए किस लेवल की चोरियां हो रही हैं। अभी इस वक्त लोग जानमाल का भी खतरा बढ़ रहा है। हालांकि कोतवाली देहात पूरे मामले में क्या कुछ बोले प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, देखे रिपोर्ट। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें और अपनी सामान की सुरक्षा खुद कर सकें। थाना कोतवाली देहात में रात्रि में 112 पे एक सूचना मिली थी। तुरंत पुलिस ने मौके पर जाके सूचना को अटेंड किया। इसके संबंध में सभी उच्चाधिकारी, फील्ड यूनिट और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का भ्रमण किया गया है। अभी तक की जांच से महिला ने ये बताया है कि रात में वो अपने घर के अंदर सो रही थी, अंदर से कुंडी बंद करके। उनको आशंका है कि संभवतः जो आरोपी हैं वो घर के अंदर रहे हों, और उनको जब खटपट की आवाज़ सुनाई दी, जब वो जगी तो उन्होंने बल प्रयोग करके कमरे के अंदर जो ज्वेलरी और कुछ कैश था उसको लेकर भाग गए। उसके बाद उन्होंने जब दरवाज़ा खोल के अपने बाहर सो रहे परिजनों को आवाज़ लगाई तो सभी को इसकी जानकारी हुई, और उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। घटना के प्रत्येक प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। घटना के अनावरण हेतु मेरे द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।